नॉन फाइनाइट क्लॉज, मेन क्लॉज, फ्रेज, मिक्सिंग कोड, बेस लैंग्वेज, सुप्रा, इतने सारे टॉपिक को हम इसमें कवर कर रहे हैं। लेकिन इग्नू का क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, देखिए इग्नू पूछा है दिसंबर 2020 में 1B में नॉन फाइनाइट क्लॉजेज है, ये पेज 1 है, वो शॉर्ट आंसर है। तो 12.5 नंबर का है, 10 नंबर का रहता है, लेकिन ये 1 वाला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है 1। इससे 5 छोटे चॉइस रहेगा, आपको जो करना है कीजिएगा। ये हम बी वाला कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अ नॉन फाइनाइट क्लॉज स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। द मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड गिव्स फुल मीनिंग। तो मेन क्लॉज क्या हो गया, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और फुल मीनिंग रहता है, 3 बात है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम वेंट टू पटना होपिंग टू गेट अ जॉब। अब देखिए राम वेंट टू पटना इज अ मेन क्लॉज। द मेन क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है, एंड वर्ब है। द मेन क्लॉज एक्सप्रेसेस का कंप्लीट मीनिंग इसमें देता है। अब देखिए क्या है, होपिंग टू गेट अ जॉब इज अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। अब देखिए इंपॉर्टेंट नॉन फाइनाइट क्लॉज है। दिस क्लॉज, अब पेज 2 में मारे, इस क्लॉज में देखिए क्या होता है। दिस क्लॉज हैज़ अ वर्ब, गॉट टू गेट, नहीं गेट है वहाँ पर है, टू गेट अ जॉब है, टू गेट अ वर्ब है, हैज़ अ वर्ब, बट नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा क्या है, डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया, पूरा कंप्लीट आइडिया नहीं देता है ये, बट गिव्स सम न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई खास कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग इसमें क्लियर नहीं निकलता है। तो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया ये, ठीक है। अब देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज। फ्रेज में और क्लॉज में अंतर है। अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट भी नहीं रहता है, वर्ब भी नहीं रहता है। अ फ्रेज इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स एंड हैज़ अ मीनिंग। तो फ्रेज में 2 शब्द रहता है और इससे अधिक भी हो सकता है, और उसमें क्या कोई मीनिंग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अ डार्क हाउस, मीनिंग है, एक तो है। एट द बॉटम, मीनिंग है। वेरी फास्ट, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब फ्रेज है। अब हम पेज 3 में आ रहे हैं। अ नॉन फाइनाइट क्लॉज गिव्स एक्स्ट्रा इन्फो, अब फिर आ रहे हैं टॉपिक पर आ रहे हैं, फिर नॉन फाइनाइट, यही पूछता है क्वेश्चन। नॉन फाइनाइट क्लॉज गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये कोई खास खबर और एक्स्ट्रा खबर देता है, बट नॉट द मेन इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेन इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये नॉन फाइनाइट है, मेन नहीं है, नॉन फाइनाइट। मेन का उल्टा नॉन फाइनाइट। क्या होता है नॉन फाइनाइट क्लास में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है बट नॉट द मेन इन्फॉर्मेशन, मुख्य खबर ये नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होता है। वी हैव टू प्रिपेयर द होल सिलेबस स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 1। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 1 है, ये है नॉन फाइनाइट क्लॉज, क्योंकि इसमें वर्ब है, कुछ मीनिंग है, लेकिन पूरा पता नहीं चलता क्या हो रहा है इसमें, तो ये है नॉन फाइनाइट क्लॉज। फिर दूसरा देखिए, डॉक्टर झा हु इज़ 90 वॉक्स डेली। तो ये भी है, हु इज़ 90 वर्ब है, लेकिन पूरा मीनिंग क्लियर नहीं होता है, नॉन फाइनाइट क्लॉज हो गया। नाउ लेट अस कम टू मिक्सिंग कोड। ये देखिए, ये भी मिक्सिंग कोड क्या होता है। दिस मीन्स मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज, 2 भाषा को मिला के जो हम लोग बोलते रहते हैं उसको कहते हैं मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज। इन इंडिया इंग्लिश इज ऑफन मिक्सड विथ इंडियन लैंग्वेजेस। इंडिया में इंग्लिश और कोई बंगला मिला देता है, कोई हिंदी मिला, कोई पंजाबी मिला के बात करता है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हिंदी इज मिक्सड विथ इंग्लिश। इंडिया अधिकतर हिस्से में इंडिया में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश लोग मिला के बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से सब क्लियर होगा। वो लोग इम्प्रेशन ऐसा देते हैं दैट दे आर वेरी बिजी। तो क्या है, इधर हिंदी है, इधर इंग्लिश है। वो लोग इम्प्रेशन ऐसा देते हैं दैट दे आर वेरी बिजी। अब हम पेज 4 में आ रहे हैं, ये आखिरी पेज है। द मेन क्लॉज गिव्स द बेस लैंग्वेज। तो मेन क्लॉज जो है, इसीलिए मेन क्लॉज हम लोग समझाए थे। मेन क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज गिव्स द बेस लैंग्वेज, उसको कहते हैं, मेन क्लॉज को कहते हैं बेस लैंग्वेज, जड़ यही पर जड़ है, बेस लैंग्वेज जड़ है, इसको कहते हैं शॉर्ट में BL, बेस लैंग्वेज। द मेन क्लॉज इज़ इन हिंदी। तो उसमें क्या है, वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि तो मेन क्लॉज जो है क्या है, हिंदी में है। सो हिंदी इज़ द बेस लैंग्वेज।
तो उस सेंटेंस का जो एग्जाम्पल दिए हैं उसका बेस लैंग्वेज क्या हो गया, हिंदी इज़ द बेस लैंग्वेज, उसको BL कर दीजिए। और सुप्रा क्या होता है, सुप्रा SL, सुप्रा लैंग्वेज, ये L है लैंग्वेज, सुप्रा लैंग्वेज इन द अबव सेंटेंस इज इंग्लिश। और इंग्लिश जो है वो सुपर ऊपर से ला दिया गया है। सुप्रा कम्स फ्रॉम लैटिन, लैटिन शब्द का है, सुप्रा मीन्स अबव। तो बेस लैंग्वेज हिंदी है और उसे ऊपर में दे दिया गया इंग्लिश। दैट्स ऑल, थैंक यू।